हालेलुया। परमेश्वर के हम वचन सुन रहे थे और हम सुनेंगे। हमारा विश्वास को इन दिनों क्या करना है? बढ़ाना है। हम जिस प्रकार हम देखते हैं, हर चीज को हम नाप सकते हैं। पानी का टैंकर को हम क्या कर सकते हैं? मीटर में या फीट में नाप सकते हैं, या पेट्रोल डीजल का टैंकर को नाप सकते हैं। लेकिन हम विश्वास को नाप सकते हैं क्या? हमारा विश्वास को क्या करना है? उसका स्तर को हमको क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? हमारा विश्वास के स्तर को बढ़ाना है। जब हम बाइबल में अनेक जगह हम जब पढ़ते हैं, हम उसमें से 2-3 वचनों को हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम जब देखते हैं प्रभु का जब वचन को हम पढ़ते हैं, उसमें हमारा विश्वास क्या होना है? बढ़ना है। और विश्वास एक ऐसा चीज है जो नहीं हो सकता, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा कर सकते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। क्या है? सब कुछ संभव है। जब हम मरकुस का किताब में हम जब देखते हैं 5:40 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले थे, और चेले हमेशा उनके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, लेटते थे, उनके साथ रहता था। और यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करता था, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता था। चेले देखते थे, लेकिन उनके अंदर हम जब देखते हैं विश्वास नहीं रह गया। जब यीशु मसीह और उसके चेले जब एक नाव में जब जा रहे थे, आंधी और तूफान को देखकर डरने लगे, यीशु मसीह से बोलने लगे, हे गुरु, क्या हम पर आपकी चिंता कुछ नहीं है क्या? हमारे ऊपर आप चिंता क्यों नहीं कर रहे? तो यहां पर यीशु मसीह जब आगे जब हम देखते हैं, इसलिए कहता है अब तक विश्वास नहीं, अर्थात उनके चेलों के अंदर विश्वास नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है उनके अंदर विश्वास, 1% भी नहीं। इसलिए कहते हैं अब तक विश्वास नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी क्या है? विश्वास नहीं है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, अर्थात जिनके अंदर कुछ भी विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। हमारा विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। तो आगे हम जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और आंधी तूफान को क्या किया? दूर कर दिया। तो यहां पर विश्वास नहीं है। लेकिन और आगे हम जब देखेंगे, आगे चरण में हम जब देखते हैं मत्ती की किताब में जो 14 अध्याय में हम जब देखते हैं 14-31 में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर उसके विषय में हम देखते हैं, पतरस के विषय में हम देखते हैं। यीशु मसीह जब पानी पर चला तो पतरस भी यीशु मसीह से बोलने लगा कि हे प्रभु, मैं भी क्या करना चाहता हूं? पानी पर चढ़ना चाहता हूं। तो उसने कहा, चलो, क्या करो? चलो। लेकिन जब चलते चलते उसने क्या किया? यीशु मसीह को जब तक देख रहा था तो चल रहा था पानी में, लेकिन दाएं बाएं जब देखने लगा, इधर उधर जब देखने लगा, तो उनका विश्वास क्या हो गया? घट गया। और यहाँ पर 14-31 में प्रकार लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्या संदेह किया? अर्थात अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अर्थात आधा विश्वासी। कितना विश्वासी? आधा विश्वासी के बारे में बता रहे हैं। पूरा विश्वास नहीं किया, परंतु क्या किया? थोड़ा सा विश्वास किया, आधा विश्वासी। तो हमारे जीवन में आधा विश्वासी नहीं होना है। क्या होना है? पूरा विश्वास होना है। क्या होना है? पूरा विश्वास। यीशु मसीह अर्थात पतरस जब है, और जब पतरस को यीशु मसीह है, पतरस को जब चलने के लिए जब पानी बोल रहा है, तो उसको चल के आना है। वो क्या किया? इधर उधर देखने लगा, और उनका विश्वास क्या हो गया? डगमगा गया, कम हो गया। क्योंकि उसने क्या किया? चिंता किया, संदेह। हम भी करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते। इसलिए यहां पर कहता है, हे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? इसलिए हमको क्या करना है? सबसे बड़ी बात हम क्या करते हैं? संदेह करते हैं। संदेह कभी नहीं करना है। भले हम एक बार प्रार्थना किया या 2 बार प्रार्थना किया, उसके बाद हमको क्या करना है? छोड़ देना है। प्रभु के हाथों में हम सब कुछ सौंप देना है, क्योंकि करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर हम संदेह नहीं करेंगे, हमने जिस विषय के लिए प्रार्थना किया, विश्वास किया, प्रभु उस विषय में क्या करेगा? जरूर एक ना एक दिन क्या करेगा? छुटकारा देगा। तो अल्प विश्वासी। और इस प्रकार हम देखते हैं
और मरकुस के किताब में हम देखते हैं बड़ा विश्वासी के विषय में हम देखते हैं, जब 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक स्त्री के विषय में हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार बताता है, मत्ती 8 अध्याय में, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। 8 के जब इसमें 8 उसमें हम देखते हैं, क्योंकि सूबेदार के विश्वास के विषय में हम देखते हैं, तो उसका जो सेवक बीमार अवस्था में रहता है, तो इसमें यहाँ पर हम 10 में पढ़ेंगे, यह सुनकर यीशु ने अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब बड़ा विश्वास के बारे में बोल रहा है, ऐसा विश्वास मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को देखकर बोलने लगा कि प्रभु आप चाहे तो आप यहीं से बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा जो सेवक है क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो उनका क्या, उनके अंदर का इतना विश्वास के विषय में हम देख सकते हैं, जो बड़ा विश्वास है, और उसने क्या किया उसी के। और जब कनानी स्त्री के विषय में हम देखते हैं 15 का 28 में हम पढ़ते हैं मत्ती के किताब में, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। हमारा विश्वास क्या होना है, बड़ा होना है, और जैसा हम चाहेंगे परमेश्वर क्या करेगा, वैसा ही करेगा। क्योंकि कनानी स्त्री जिस प्रकार हम देखते हैं, उसके बेटी के विषय में जो दुष्ट आत्मा बहुत सता रही थी, लेकिन जब वो चिल्लाती हुई आई, लोग उसको अर्थात वहां से क्या किया, हटाने की कोशिश दिया, लेकिन उस स्त्री ने उससे उत्तर दिया, लड़कों की, क्योंकि प्रभु ने बोलने लगा उसके लिए, उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लेकिन उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वहां चूर चर खाते हैं जो उनके लिए उनके स्वामियों के मेज से गिरते। अर्थात वहां पर नकारात्मक नहीं, अर्थात वो सकारात्मक, अर्थात अच्छा बात बोलने लगा कि प्रभु आप चाहे तो सब कुछ क्या कर सकते हैं, कर सकते। उनके अंदर का बड़ा विश्वास क्या हुआ, उनके अंदर का बड़ा विश्वास के बारे में हम देखते हैं। और एक वचन और हम पढ़कर बैठना चाहता हूं, अर्थात एक ऐसा विश्वास जब याकूब के किताब में हम देखते हैं 2 का 26 में देखते हैं, जैसे अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना क्या है, मरा हुआ है। इसलिए कहते हैं देह आत्मा बिना मरी हुई, वैसे ही विश्वास कर्म बिना भी क्या है, मरा हुआ है। अर्थात परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, हमको क्या करना है, विश्वास करना है। जिस प्रकार पानी मेरे को लाकर गिलास में दे दिए हैं और मैं इसको देखकर बोलूंगा मैं तृप्त हो गया, तो गलत बात है। जब तक मैं नहीं पीऊंगा मेरा प्यास नहीं बुझेगा। तो मैं पानी को क्या करूंगा, अपने हाथों से उठाऊंगा और पीऊंगा, तब मेरा प्यास क्या हो जाएगा, बुझेगा। अर्थात विश्वास तो कर रहा हूं पानी है, लेकिन जब तक मैं नहीं पीऊंगा तब तक प्यास नहीं बुझेगा। वैसे है प्रियो, जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह जब 38 साल रोगी व्यक्ति के पास यीशु मसीह गया, क्या तू चंगा होना चाहता है, यीशु मसीह पूछा, उसने क्या बोला, प्रभु कोई नहीं है। यीशु मसीह बोल रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है, उसको बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे बोल रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है, तो हमको बोलना है कि प्रभु हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, हाँ मैं चंगा होना चाहती हूँ, हाँ मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, हाँ प्रभु मैं उद्धार पाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उद्धार चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। प्रभु क्या आप में से बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ये सब देना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर से क्या प्रतिक्रिया आ रहा है, प्रभु हमको उस शब्दों को सुनने के लिए, हमारे मुंह को बातों को सुनने के लिए क्या कर रहा है, तरस रहा है। जैसे हम बोलेंगे हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ, हाँ प्रभु मैं चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हमको आशीष करेगा, हमको चंगाई देगा, हमको जीवन देगा, और उतना ही नहीं परंतु अनंत जीवन भी हमको क्या करेगा, देगा। इसलिए हमारा विश्वास को क्या करना है, इन दिनों बढ़ाना है। इसलिए मैंने 3-4 जो स्तर विश्वास के बारे में बताया है। हमारा विश्वास कम नहीं होना है, जीरो नहीं होना है, हमारा विश्वास बढ़ना है, अर्थात आधा अल्प नहीं होना है, हमारा विश्वास बड़ा नहीं हो, और उससे पूरा पूरा हमारा विश्वास होना है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम विश्वास के ही द्वारा हम
यीशु मसीह में जीवन जी सकते हैं। प्रभु